आती, भारत से ही नहीं, पाकिस्तान से आती है, अफगानिस्तान से आती है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी हमारे ये शांति दूत बैठे हैं उस हर जगह से धमकी आती है। शांति दूत किनको आप? अरे ये जो हमारी मासूम कौम, जो वो रिलीजन ऑफ पीस है ना, पीस की बात करता ना इस्लाम, लेकिन हमें समझने में मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग बाद में पढ़ी कि वो पीस नहीं है, शांति नहीं है, पीस कर देने वाला परमिशन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। हाँ, इसका मीनिंग क्या? अब ये बदल, इन्होंने बहुत सारी मुझे लगता है ये सब आप बोल रहे हैं विवाद होगा फिर। नहीं, मैंने नहीं कहा ना, सूरह तौबा की 223 आयत देख लीजिए, मैंने नहीं कहा ये। पहले महिलाओं के ख्वातीन के इस पर वो भी थे वीडियोस जो हटा लिए कि और तुम्हारी नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक ऐसी शख्सियत इस समय हमारे साथ मौजूद है, इमरोज आलम, जो कि सामने से आमंत्रण दे रहे हैं सबको कि आकर के मुझ पर एफआईआर करो। दरअसल जब भी हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन जाने की, कोर्ट में जाने की, एफआईआर की, तो सब लोग ये चाहते हैं कि हम पर एफआईआर ना हो, लेकिन एक ही ऐसी शख्सियत है जो सामने से सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि मुझ पर एफआईआर करो, मुझे कोर्ट में घसीटो, फिर मैं वहां पर कुरान लेकर के आऊँगा। तो आइए सबसे पहले इनसे सीधे सटीक जानते हैं कि आखिरकार इतनी उत्सुकता इमरोज आलम जी को क्यों है कि कोई इन पर एफआईआर करे और फिर ये कोर्ट में जाए कुरान लेकर के। देखिए, कम से कम एफआईआर दर्ज होगी, जो भी मुझे, अगर मैं गुनाहगार साबित होता हूँ, क्योंकि ये उस न्यायपालिका है और ये संविधान से चलता है हमारा कोर्ट, न्यायालय, तो कम से कम जेल भी चला गया, इनके दिल को सुकून मिलेगा। माँ बहन की गालियाँ तो ना देंगे, ये जो गालियाँ देते हैं माँ बहन की, और ऐसी गंदी गंदी गालियाँ, इनसे मैं कहते कि थक गया भाई, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही अभी, लेकिन मुसलमान ही मरी है। हाँ, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरे तमाम अजीज़ व अकारिब, मेरे तमाम रिश्तेदार, सब के सब मुसलमान ही हैं। तुम उन्हें गाली देते हो तो वो मुझे चुभती है। मुझे इसलिए चुभती है कि उन्होंने मुझे, मेरा त्याग किया है, उन्होंने मुझे छोड़ा है, लेकिन मैंने उनको नहीं छोड़ा। आज मेरे मन में तो ये, जब ये गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, मैं कहता हूँ भाई ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। हाँ, एक राइटर है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तड़का तो लगाना ही पड़ता है। एक फिल्म भी बनाते हैं रियल घटना पर भी, उसमें भी ऐसा एक फिल्मीपन डालना पड़ता, अंदाज रखना पड़ता है। तो एक एफआईआर मेरे ऊपर मुंबई में हुई थी। अच्छा, एक हो चुकी है। हाँ, तो तब मैं मुंबई में रहता था, मेरा बैकग्राउंड बॉलीवुड का है। अभी तो सब कुछ सारा जो किया था वो सब ख़त्म ही हो गया, बॉलीवुड कम, वो मुस्लिम वुड ज़्यादा है। मैंने देखा किस किस तरह के लोग। अच्छा, उस एफआईआर की आपको मज़े की बात बताता हूँ, हुई किस बात पे थी। सहीह बुखारी की एक हदीस है जिसमें आता है कि अजान के टाइम शैतान पाद के भागता है। जब हाँ, मैंने उस पर लिखा था, टीका टिप्पणी की थी, वो भी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, 2 हिस्सों में बड़ा स्टेटस था। तो अब जब किसी पूछता है तुम्हारी रिपोर्ट हो गई, मैंने हाँ यार, किस बात पे हो गई? मैंने पाद मारने पे। बोले क्या किसी बड़े आदमी के मुंह पे पाद मार दिया था क्या? ऐसा क्या गुस्ताखी कर दी तुमने? मैंने भाई वो पाद जो मैंने नहीं मारा, शैतान ने मारा। सहीह बुखारी की हदीस है कि अजान के टाइम शैतान पाद के भागता है। तो मैंने लिख दिया था कि जब जब अजान होती है तो मेरा जी मतलाने लगता है, क्योंकि शैतान जो कर रहा है अजान के टाइम, जब जब अजान होती है तो मेरा जी मतलाने लगता है। कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हदीस से मुबारक में आता है वक्त अजान शैतान पाद मार के भागता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, तुम भी अपनी नाक को बंद रखा करो, कहीं मस्जिदें नापाक ना हो जाएं। ज़रा सोचो, एक इंसान तो फिर शैतान कितना ख़तरनाक पाद मार के भागता होगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि अचानक से हज़रत इब्लीस यानी शैतानों के शैतान प्रकट हो गए और बोले, हाँ भाई क्या सोच रहा मेरे बारे में? मैंने तुरंत सवाल कर डाला कि ये क्या करते हैं साहब अजान के टाइम पाद? बोले अगर अजान के टाइम में पादूंगा तो कोई मेरे पे, अल्लाह मेरे पिछवाड़े में नहीं ठोक देगा। मैंने तो फिर आपको पर इल्ज़ाम क्यों ये? तो फरमाते हैं हज़रत इब्लीस, शैतानों के शैतान, कहते हैं कि जब भी मोटे मोटे पेट वाले मौलाना मुर्गम मसल्लम खा खा के माले गनीमत के मस्जिदों में बदबू छोड़ा करते थे, इनकी वज़ू टूट जाया करती थी, तभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे। आया था शैतान के भाग गया। लेकिन इमरोज़ आलम एक बात बता देता हूँ, अगर किसी दिन गुस्सा आ गया तो ऐसा, इसलिए अब तक अपनी हवा रोक के बैठा हूँ। ये मैंने कहा था। ये मैंने क्या कहा था? मैंने एक मजमून लिखा, लेकिन हदीस तो तुम्हारी किताब से मिलती है,
मैंने थोड़ी लिख दिया, तो ना तुमने लिखा ना मैंने लिखा। अगर वो सही नहीं है तो काट के फेंक दो ना, उसको निकाल के फेंक दो ना दुनिया की सारी किताबों से। लेकिन एक एफआईआर जब आप पर दर्ज हो चुकी है, फिर भी इतनी क्यों उत्सुकता आप में है कि और एफआईआर जो है आपने तो सामने से निमंत्रण दिया, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। नहीं, वीडियो वायरल तो हो रहा है, सारी चीज़ें, और कई मौलाना टीवी वाले बैठकर कहते हैं कि इमरोज़ आलम गुस्ताखी कर रहा है, जंतर मंतर पे कुरान की बेहुरमती कर रहा है। भाई मैं कोई बेहुरमती नहीं कर रहा, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, जो लिखा हुआ है उसी पर बात कर रहा हूँ। और तुम्हारा लिखा हुआ इतना बुरा है तो ख़त्म कर दो ना। जब आती हैं कुरान में भी कैसी कैसी गंदी गंदी आयतें हैं, सूरह अल बकरा की 223 आयत कह रही है, औरतें तुम्हारी खेती से घुसो या पीछे से, यानी अल्लाह अननेचुरल करने की परमिशन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। हाँ, इसका मीनिंग क्या? अब ये बदल, इन्होंने बहुत सारी लगता है ये सब आप बोल रहे हैं विवाद होगा फिर। नहीं, मैंने नहीं कहा ना। सूरह तौबा की 223 आयत देख लीजिए, मैंने नहीं कहा ये। पहले महिलाओं के ख्वातीन के इस पर वो भी थे वीडियोस जो हटा लिए कि और तुम्हारी खेती, हाँ शोहर चाहे तो आपके अन्य कर सकता है, हैं? उस पर तुम्हारा हक है, तुम प्रॉपर्टी हो उसकी, क्योंकि औरतों का तो कोई दर्जा, कोई रुतबा, कोई ओहदा ही नहीं है। और इसी की कुरान की सूरह निसा की 34 आयत 4 की 34, अल्लाह उसमें मारने का भी हुक्म दे रहा है। हाँ, अब ये कहती है जी गलती पे, अरे गलती तो तुम्हारा मर्द, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा खामिंद भी करता है, तो अल्लाह को कम से कम इतना रखना चाहिए था। अगर गलती वो करे तो वो भी क्या है इस्लाम में है हलाला, ट्रिपल तलाक और हलाला भी ऐसा नहीं है इस्लाम की नज़र से। अब तक लगता है कि शादी हुई किसी से, वो रात भर सोया, रात गुजारी, सुबह को तलाक दे दे, हो गया हलाला। नो, ऐसे हलाला करने वालों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, उनकी लानत मुबारक है अगर तुम इस नज़रिए से हलाला करोगे। क्योंकि हलाला जो करना है, सहीह बुखारी की 5261 हदीस आती है कि जब तक तुम उस औरत का मज़ा चख लो तब तक तुम तलाक नहीं दे सकते, तो क्योंकि तब तक तुम्हारा हलाला नहीं माना जाएगा। और औरत भी लफ्ज़ अरबी का है, अरबी में इसका मीनिंग भी क्या है? एक महिला के, एक फीमेल का प्राइवेट पार्ट को औरत बोलते हैं, शर्मगाह। हाँ, लिखा हुआ साफ तौर से। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कहाँ पे गलत बोल रहा हूँ? आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिए, गूगल पे सारी की सारी दुनिया पड़ी है। अगर तुम कहोगे ये गूगल भी काफिरों ने, यहूदियों ने भरा है, तो भैया फिर फिजिकल बुक पे आ जाइए, मैं भी ले आता हूँ, तुम भी ले आओ। हाँ, लेकिन ये जब आप ये तमाम जब आप बातें बोलते हैं तो क्या उसके बाद जो है कुछ डर नहीं है आपको? कोई थ्रेट्स नहीं आते, कोई धमकियाँ नहीं आती आपको? धमकियाँ तो कहाँ से नहीं आती, भारत से ही नहीं, पाकिस्तान से आती है, अफगानिस्तान से आती है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, जहाँ भी हमारे ये शांति दूत बैठे हैं, उस हर जगह से धमकी आती है। शांति दूत किनको आप? अरे ये जो हमारी मासूम कौम, जो वो रिलीजन ऑफ पीस है ना, पीस की बात करता ना इस्लाम, लेकिन हमें समझने में मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग बाद में पढ़ी कि वो पीस नहीं है, शांति नहीं है, पीस कर देने वाला है, टुकड़े टुकड़े कर देने वाला है ये है। उसके अलावा अगर बात कीजिए, मैं देख रहा हूँ जैसे आप अपने नाम के साथ लगाते हैं एक्स मुस्लिम, और आप इसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम भी कराते हैं। हाल ही में आपने जो है सीपी के आर्य समाज मंदिर में वहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ये एक्स मुस्लिम क्यों आप लगाते हैं? नाम तो इमरोज़ आलम ही रखा हुआ है, लेकिन साथ में जो है आप जो है कैंपेन भी चला रहे हैं एक्स मुस्लिम सबको लेकर के। देखिए, मैं कहता हूँ इस पर, पहले था मैं सेक्स मुस्लिम, अभी हूँ एक्स मुस्लिम, क्योंकि पहले मेरे लिए चाचा की, फूफी की, मामा की, खाला की सारी की सारी बच्चियाँ, बहन बेटियाँ और सारी की सारे मुंह बोले रिश्तों की मेरे लिए सब जायज़ थी। जब इस्लाम छोड़ा तो तब एहसास हुआ कि यार, जिनको हम बहन बहन कह के बड़े होते हैं और वो भाई भाई कह के हमें बड़ी होती है, तो क्या हम इतने गए गुज़रे रिश्तों की भी हमारे पास कोई हकीकत नहीं है? हाँ, रिश्ता एक बहन का है, सगी बहन के लिए भी बहन ही है ना, और सौतेली के लिए सौतेली है। फिर इस बहन शब्द की जो पवित्रता है वो तो ख़त्म हो रही है ना, इसकी जो शक्ति है तो शक्तिहीन हो रहा है ना। तो बताइए क्या मैं कह रहा हूँ? मुंह बोले रिश्ते भी हराम है। हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कज़िन, एक बच्चा गोद लिया ज़ैद, उसकी अपनी शादी कराई अपनी कज़िन सिस्टर से। हाँ, और शादी कराई, फिर तलाक करा के फिर खुद से शादी कर ली, यानी पहले वो बहन थी, फिर बहू बनी, अब उनकी बीवी बन गई। अब सवाल ही सवाल उठता है, जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियां, बीवियां, माफ़ करना, बीवियां हम सब मोमिनों की माँ हैं,
तो फिर वो जो उसके साथ सो चुका है उसे वो कैसे माँ मानेगा? सवाल है, जवाब दीजिए। ये कह देते बचने के लिए, ऐसे कहने से कोई बेटा थोड़ी बन जाता है। और भाई बेटा नहीं बनता, तुम तो ये कहते हो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अमानतदार थे, अमानत में कभी ख़यानत नहीं करते थे, तो उन्होंने मुँह बोले रिश्तों में भी तो अमानत में ख़यानत कर दी, बेईमानी कर दी। इसके लिए क्या कहोगे? जब इनसे मैं वाक़या पूछूं कि जब आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी बेटी जो है हज़रत फ़ातिमा से रिश्ता आता है, अबू बकर का और उमर का, हाँ, आप मना कर देते हैं ये कहकर अभी इसकी उम्र कम है, जबकि 13 से 14 साल उम्र थी। फिर आप ही इसको उम्र का वो तोड़ देते हैं, 53-54 साल की उम्र में 6 साल की मासूम बच्ची आयशा से शादी कर लेते हैं, ठीक। और फिर इतना ही नहीं, फिर उमर की भी जो खुद से इनका आया था दामाद बनने के लिए, शादी करने के लिए इनकी बेटी, उसकी बेटी से भी कर लेते हैं, हफ्शा से। चलो अब हफ्शा से उन्होंने शादी कर ली, तो फिर वो क्या लगी, मोहम्मद जब दामाद हुए तो उनकी बेटी क्या लगी, पोती लगी, और बेटी की बेटी क्या लगी, पर पोती लगी। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके करीबी दोस्त, एकदम दबंग इंसान, जिनके इस्लाम में आने से बोलबाला हो गया इस्लाम का, वो मोहम्मद अपने दामाद की बेटी से शादी करते हैं। यह है दीन इस्लाम। क्या कहेंगे यार? आप कहते हैं नहीं, उस घराने से रिश्ता जोड़ने के लिए और फजीलत पाने के लिए। अरे यार, पहले तो ये ऐसा करोगे, ये फजीलत होगी? जिसको तुम बहन कहोगे उससे शादी कर लो, तो क्या ये उस घराने की फजीलत पाने के लिए? जितने आप कार्यक्रम करते हैं, मेरा आखिरी छोटा सवाल रहेगा, तो इसमें जैसे आप बुलाते हैं और भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको बुलाते हैं, तो क्या वो आते हैं कार्यक्रम में आकर के शामिल होते हैं, या फिर जो है यहाँ पर किस तरीके के ये कार्यक्रम रहते हैं? देखिए, मुसलमान तो हमारा कोई भाई आने को तैयार नहीं होता। अच्छा। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, 2-3 मेरे फेवरेट टॉपिक है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगंबर, मैसेंजर तो दूर की बात हो गई, तुम एक बेहतर इंसान साबित कर दो। एक हदीस लिए फिरते थे, चैलेंज दे रहे हैं आप? चैलेंज दे रहा हूँ। एक कूड़े वाली बुढ़िया की हदीस लिए फिरते थे ये, कि रोज़ आपके ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डालती थी, एक दिन उसने नहीं डाला तो उसकी खैरियत पूछने चले गए, पता चला वो बीमार थी, तो इसी बात पे वो ईमान ले आई। अरे ये हदीस लिखी कहाँ है? एक ऑथेंटिक सोर्स दे दो। हाँ, ये इस किताब से है, झूठी हदीस है। हाँ, तो एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, मैं गुस्ताखी करके नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे अदब व एहतराम से उनके नाम की सिफ़ात को भी बयान करते हुए, दरूद शरीफ लगाते हुए, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर तो छोड़िए, एक अच्छा इंसान साबित कर दो। नंबर 1 सवाल मेरा दूसरा चैलेंज ये है कि तुम अल्लाह को एक सच्चा खुदा साबित कर दो कि हाँ वो रब है। चैलेंज दे रहे हैं भाई, वो रब है इस तमाम जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तारीफ़ करता हूँ उस रब की जो तमाम जहानों का मालिक है। अरे भाई, तमाम जहानों का मालिक है, रब मतलब पालने वाला, खिलाने वाला है। तो ये तो कुछ थर्ड पर्सन लिख रहा है ना। मैं कहूँगी भाई आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, है ना, ये मैं कह रहा हूँ ना। वरना आप खुद से कहेंगे, अगर खुदा ऐसे कहेगा, ए ईमान वालो, ए दुनिया वालो, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ और सारी तारीफ़ है मेरे लिए। थर्ड पर्सन, कुरान से अल्लाह पूरा गायब है। फिर बात आ जाती है सच्चा एक अच्छा इंसान साबित कर दो, अल्लाह को सच्चा खुदा साबित कर दो। और फिर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर गुस्ताखी की सज़ा सरता है, तो कुरान जो दुनिया के सारे मज़हबों की गुस्ताखी कर रहा है, सबकी तौहीन कर रहा है, तो कुरान के लिखने वाले की क्या सज़ा मुकर्रर की जाए? कुरान के ऊपर क्या किया जाए? क्या कोर्ट में जाने लायक नहीं है कुरान? अजानी जब होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, भाड़ में गए तुम्हारे सारे के सारे देवी देवता भगवान, पूरी दुनिया के, एक हिंदू के लिए पूरी दुनिया के, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई माबूद अल्लाह की इबादत के कोई लायक नहीं है। मतलब गवाही ना तुमने आँख से देखा ना कान से सुना। भाई साहब, ये 2 बच्चे भी खड़े हमारे सामने, तो ये आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो इन बच्चों की गवाही चल जाएगी। और ये बच्चे को देखे ना यहाँ पे, वही कुछ देर पहले यहाँ पे कोई शूट कर रहा था कैमरे से, तो और ये गवाही दे रहे हैं, तो क्या ये गवाही अदालत में चलेगी? हाँ, मतलब और कोई इबादत के लायक नहीं, और कोई पूजा के लायक नहीं है। ये अल्लाह अजान ही सबके लिए वो कर रही है, क्या कहेंगे, बेहुरमती कर रही है सबकी।
सबकी गुस्ताखी कर रही ये है। जो अपने मिशन पर आप निकले हुए हैं, कहाँ तक जाएगा ये मिशन, कहाँ तक जो है आप इस तरीके से कहाँ तक पहुँचेंगे? क्या पूरे देश भर में ऐसे जो है आप अभियान चला करके जो है जाएंगे लोगों के बीच में? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ इस मुहिम में अब। मैं अकेला नहीं हूँ, इंडिया से बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे हैं, नेपाल से बहुत सारे हैं, बांग्लादेश से, अमेरिका से, सऊदी अरबिया से, जहाँ से आप लेना चाहते हैं, हर जगह ये मुहिम पूरी दुनिया में चल रही है, हर भाषा में चल रही है, जितनी भी लैंग्वेजेस है सब में चल रही है मुहिम। और सबको मेरा कहना तो ये भी नहीं कि भाई तुम हिंदू बन जाइए, मेरा कहना बस है क्रिश्चियन, क्योंकि वो भी हमारे देश की आइडियोलॉजी नहीं है, एक भारतीय होने के नाते आप इस्लाम छोड़ो, आप हिंदू बनो, सिख बनो, जैन बनो, बौद्ध ही बन जाओ, बौद्ध भी इसी देश की परंपरा, लेकिन इस्लाम की गंदगी से बाहर निकलो। क्रिश्चियन जाना, क्रिश्चियनिटी मेरे लिए इसलिए ख़राब है क्योंकि कन्वर्जन करने का कीड़ा उनके भी है। एक कहता मुसलमान बन जाओ, एक कहता ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ। अब मैं एकदम खाना खराब सा हूँ, घर नहीं दर नहीं, सब कुछ छूट गया। मुझे कितने सारे ऑफर आए क्रिश्चियनिटी के, कितने सारे, घर, नौकरी, छोकरी, सब, लेकिन मैं नहीं भाई, ये मैं अपने देश से गद्दारी कर रहा हूँ, मैं अपनी भारत माता से गद्दारी कर रहा हूँ, अपनी भारतीय संस्कृति से गद्दारी कर रहा हूँ। मैं नहीं मानूँ किसी को ना मानूँ, लेकिन विदेशी आइडियोलॉजी को तो मैं नहीं अपना सकता। तो ये सुना आपने हमारे साथ, इन्होंने अपनी पूरी बात भी रखी, जो इनका अभियान चल रहा है, जो थ्रेट्स आ रहे हैं लगातार देश भर से भी और बाहर से भी, विदेशों से भी इनको थ्रेट्स आ रहे हैं। और इनका कहना है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो किताबों में हैं, उन्हीं चीज़ों को केवल मैं एक माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। अब उसके पीछे चाहे आप मुझे थ्रेट्स दें, लेकिन मेरा जो अभियान है वो इसी तरीके चलता रहेगा, क्योंकि केवल भारत ही नहीं बल्कि और भी देशों के लोग जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके साथ इस अभियान में जुड़े हैं, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। अब आपका इस पूरी चर्चा से क्या कहना है, आप ज़रूर हमारे, हाँ लास्ट में ऐड कर दूं, भाई साहब, पाकिस्तानी जो मुल्क है ना पड़ोसी, ईरान पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान पड़ोसी, बांग्लादेश, बहुत जल्दी भारत से पहले ये काफिर डिक्लेयर होंगे, क्योंकि इस्लाम का जहाँ पे खूनी पंजे ज़्यादा ताकत से पकड़ रखे हैं, यहाँ तो हिंदुओं की वजह से सेकुलर हुआ बना देश, वरना मुसलमान सेकुलर का है, वो सबसे पहले काफिर होंगे। और मज़े की बात, एक बात और बता दूँ, प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, मैं भी शादी करने वाला हूँ, एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम से करने वाला हूँ, जो घर वापसी कर रही है बाकायदा, हाँ, जो देश के लिए ऐसी गद्दार नहीं होगी, कोई घुसपैठिया नहीं होगी, जो वंदे मातरम भी गा सकेगी, भारत माता की जय भी कह सकेगी, अपने माथे पे चंदन का तिलक भी लगा सकेगी। ऐसी तुम क्या भारत माता की जय कह के दिखला दो, ईमान चला जाएगा। इतना कमज़ोर ईमान, इतना कमज़ोर। एक बार को किसी हम ब्राह्मण को कह सकते हैं, चलो आपकी चोटी कब जब चाहे तब कटवा सकते हो, आपके हाथ में, लेकिन ईमान अपने हाथ में हो सकता है? क्या कह रहे हैं आप? तो खैर बस अजीज़ों, इतना ही कहना था मुझे। जय हिंद, जय इंसानियत, वंदे मातरम।